आज के समय में डाकू सिर्फ आपको कहानी और फिल्मों में ही देखने और सुनने को मिलेंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों में अलग अलग डाकुओं का आतंक रहा करता था। डाकू हत्या करके लूट मचाने जैसे वारदातों को अंजाम देते थे। और आज हम आपको हिंदुस्तान के 5 उन डाकुओं के बारे में बता रहे हैं जिससे इलाके के लोग तो डरते ही थे, बल्कि पुलिस भी उनसे डर के कांपती थी। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ये लाल कलर का बटन दबाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तमन्ना शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बकेट। नंबर 1, डाकू निर्भय सिंह गुर्जर। निर्भय सिंह गुर्जर को चंबल के सबसे बड़े डाकुओं में से माना जाता था। इसके गुट में कुल 70 से 75 डकैत शामिल थे। इसके गुट में हर एक डकैत AK-47 राइफल से लैस होता ही था। निर्भय सिंह गुर्जर के हर डकैत के पास नाइट विजन दूरबीन, बुलेट प्रूफ जैकेट और मोबाइल फ़ोन की भरमार होती थी। और इस खतरनाक डाकू की मौत पुलिस की गोली से साल 2005 में हुई। नंबर 2, डाकू वीरप्पन। डाकू वीरप्पन का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। बेहद खतरनाक अपराधी किस्म का आदमी। इसको एक इंसान या व्यक्ति कहना तो जैसे गुनाह ही है, क्योंकि ये डाकू इतना खतरनाक था कि इसकी दहशत से इलाके में लोग थर थर कांपते थे। और पुलिस वाले, वो तो इसके आसपास भटकने से भी कतराते थे। तमिलनाडु और केरला के जंगलों में वीरप्पन ने अपना पूरा दबदबा बना रखा था। 1970 में डाकू वीरप्पन ने अपने आपराधिक कारनामों को अंजाम देने की शुरुआत की थी और पहली बार 1972 में गिरफ्तार हुआ था। वीरप्पन ने हाथी के दांतों और चंदन की लकड़ियों की तस्करी भारी पैमाने पर की थी। और जो व्यक्ति वीरप्पन के आपराधिक कार्यों के बीच में अड़चन डालता था, वो उसकी निर्मम हत्या कर देता था। साल 2014 में हुए पुलिस एनकाउंटर में डाकू वीरप्पन मारा गया। नंबर 3, डाकू फूलन देवी। फूलन देवी हिंदुस्तान की इकलौती महिला डाकू थी जिनकी ज़िंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बनी हैं। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में वो चंबल की सबसे खतरनाक डाकू के रूप में मानी जाती थी। इनके डकैत बनने के पीछे की कहानी लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फूलन देवी के साथ कुछ ऊंची बिरादरी के लोगों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार किया था। इसी वजह से सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की खातिर फूलन देवी ने बंदूक का सहारा लिया और बन गई डाकू फूलन देवी। साल 2011 में शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने फूलन देवी की हत्या उस समय कर दी जब वो आपराधिक दुनिया को छोड़ राजनीति में संसद सदस्य के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। नंबर 4, डाकू मान सिंह। डाकू मान सिंह का जन्म आगरा में हुआ था। इलाके के लोग मान सिंह को रॉबिन हुड के नाम से जानते थे। मान सिंह सिर्फ दौलतमंद लोगों के पैसों को ही लूटता था और गरीबों में बांट दिया करता था। कहते हैं कि डाकू मान सिंह ने कभी किसी महिला, गरीब लोग या फिर बच्चों पर किसी तरह का अत्याचार नहीं किया था। डाकू मान सिंह को सन 1995 में पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार दिया था। नंबर 5, सुल्तान डाकू। डाकू मान सिंह की तरह ही सुल्तान डाकू को भी गरीबों का मसीहा माना जाता था। लेकिन दहशत ऐसी थी कि किसी को भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने सर उठाए। सुल्तान डाकू के चर्चे हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन तक थे। एक अकेले सुल्तान डाकू ने पूरी अंग्रेज़ी सल्तनत के नाक में नकेल डाल रखी थी। उसने अंग्रेज़ों के माल को एक बार ही नहीं बल्कि कई बार लूटा। दौलतमंदों को लूटकर हमेशा गरीबों की मदद करना सुल्तान डाकू की फितरत थी। डाकू सुल्तान को ब्रिटिश सरकार ने नजीमाबाद में फांसी पर लटका दिया था। आज के लिए सिर्फ इतना ही।
आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगी। मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।